डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहेंगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज जो है 4.1 पढ़ रहे थे, यानी एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे, यानी प्रश्नावली 4.1 हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण का जो पहली प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हमसे जो है माइक ऑन नहीं था, जो है वो हमसे गलती हो गई थी और जिसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो मैं जो उस क्लास को जो है फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो आइए जो है हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे बुक अपनी मिलाइए सब लोग। बुक मिलाइए। ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज यही पढ़ रहे हैं हम लोग 4.1। तो आइए हम लोग जो है इसको आगे पढ़ते हैं। पिछली क्लास में माइक ऑन नहीं था, तो साउंड आप लोग नहीं आ रही होगी, तो इसीलिए जो है इस क्लास को हम फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। आइए प्रश्नावली 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े थे पिछले क्लास में, और उसके आगे से हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन साउंड का इशू है। साउंड जो है नहीं आ रही थी माइक ऑन नहीं होने की वजह से। तो आइए हम लोग उसके क्वेश्चन को अलग अलग हम फिर पढ़ ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराए थे। पहला क्वेश्चन जैसे क्या था, पहला क्वेश्चन देखिए प्रश्नावली 4.1 का जो है क्या था, अपनी बुक मिला लीजिए। जैसे देखिए एनसीईआरटी वाली बुक है, यही है एनसीईआरटी बुक से। और उसके बाद जो है आप यूपी बोर्ड जो बुक है उसको भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसको भी मिलाइए आप। और तीसरी बुक जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ मनोहर एक बुक है, ये प्राइवेट बुक है, क्योंकि तमाम बच्चे ऐसे जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं प्राइवेट बुक जो है साथ में स्वयं मैं ले चल रहा हूँ। उसके अलावा इन 3 बुक के अलावा, यानी इस प्राइवेट बुक के अलावा कोई प्राइवेट बुक आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके कंटेंट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसके हम सलूशन को यहाँ जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक मिलाइए। एनसीईआरटी वाली बुक खोलिए, अगर एनसीईआरटी खोलिए, यूपी बोर्ड खोलिए, और एनसीईआरटी वाली बुक आप खरीद लीजिए, और यूपी बोर्ड जो बुक है उसको भी खरीद लीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे क्या था कि एक नोटबुक की कीमत, आइए क्वेश्चन को हम फिर देख ले रहे हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। और उसमें आपको हिंट दिया है, संकेत भी दिया है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत कितनी है, y रुपये है। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछली क्लास में सॉल्व किए थे, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आप लोग नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसके आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन अपनी बुक में लाइए आप सब। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। और इस क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन दिया है, जैसे रोमन अंक में करके अलग अलग क्वेश्चन दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 और 5 पर 12 है। इस तरह से पहला क्वेश्चन दिया है, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसको हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म लिखना है। ये जो है हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी फार्म हमको बनाना है। इसी फार्म बना करके हम लोगों को ए बी सी की वैल्यू फाउंड आउट करना है, यानी ए बी सी की मान को हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन रोमन अंक से दिया है इस तरह से। पहला क्वेश्चन क्या है अपने बुक में आप देखिए प्यारे बच्चे, 2x प्लस 3y प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पर 12 है। इस तरह से जो है दूसरे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को हमको किस फार्म बनाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म बनाना है। तो 0 इस फार्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दाहिने साइड में यानी दाएं पक्ष में क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी राइट हैंड साइड में दाहिने पक्ष में दाएं पक्ष में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस वाली वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे तब 0 होगा। अब उस वाली वैल्यू जब ले जाएंगे, यानी हम पक्षांतर कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। जब ट्रांसपोज करने लगते हैं, बराबर की इधर से उधर ले जाएंगे या उधर से इधर ले आएंगे तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। यानी पक्षांतर करते समय साइन चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ें मैं पिछली क्लासों में बताया हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। अब इधर ले आएंगे तो प्लस यहाँ है, इधर आएगा क्या हो, माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए 2x प्लस 3y अब माइनस 9.35 पर बार इक्वल टू 0। अब ये हो गया इस तरह से, इक्वेशन बन गया। किस फार्म बन गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म हो गया। इस फार्म हो गया। तो आइए हम लोग जो है अब यहाँ से ए और बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक वैल्यू क्या होता है, एस का कोएफिशिएंट, बी वैल्यू क्या होती है, वाई का कोएफिशिएंट, सी जो होता है कांस्टेंट होता है। पिछली क्लासों में बताया हूँ। आप यहाँ से जो है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करिए डायरेक्ट। जैसे एक वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, बी वैल्यू क्या होगी, वाई का कोएफिशिएंट क्या है 3, वो कांस्टेंट क्या यहाँ पर है सी इक्वल टू माइनस 9.35 पर क्या बार। इस तरह से यहाँ से ए बी सी वैल्यू हम निकाल लिए। इसी तरह जैसे अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो इस तरह से निकालने, आप जो है कंपेरिजन तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जो है पदों के जो है एक पद जो है कंपेरिजन कर लीजिए। जैसे इसका पहला पद क्या है, ax है, और इसका जो है पहला पद क्या है 2x है, और x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर क्या होगा 2। यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उस समीकरण को। तो इसका जो पहला पद है उसके पहले पद क्या होगा, बराबर होगा। तो x से x कैंसिल हो, दोनों पक्षों में क्या है x है, दोनों पक्षों में x है, तो x कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है प्यारे बच्चे। अब जैसे देखिए दूसरा पद इसका क्या है, दूसरा पद क्या है बी वाई है, बी वाई। अब यहाँ दूसरा पद क्या है 3y है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y दोनों तरफ है। तो बिग वैल्यू क्या निकल कर आई 3, इस तरह से बिग वैल्यू निकल आई। और तीसरा पद क्या है c है यहाँ पर, और यहाँ तीसरा पद क्या है माइनस 9.35 पर बार। इस तरह से सी की वैल्यू इस तरह से निकल आई। इसको आप नोट कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है न समझ में आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसको हम लोग जो है अगली क्लासों में उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करिए आप सब।
इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए और अगला क्वेश्चन पढ़ते भी रहिए जो नोट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है। आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये नोट हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए आप। इसे नोट कर लीजिए। जो भी कमी आप लोगों को लगे उसके लिए अपना सुझाव दीजिए, और जो भी कंटेंट न समझ में आए उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर बताया करिए कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है, उसको हम लोग ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 क्या है, यानी सेकंड क्वेश्चन क्या है? बुक अपने ओपन करके मिलाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि x माइनस वाई अपॉन 5 और माइनस 10 इक्वल टू 0 है। अब ये इक्वेशन दिया है। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म लिखना है, और उसके बाद वहाँ से a b c की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ए बी सी की जो वैल्यू होती है, मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है। और ए बी जैसे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है, जैसे ए 0 है तो ये वाला पद क्या रहेगा? विलुप्त रहेगा। बी 0 है तो ये वाला पद विलुप्त रहेगा। सी अगर 0 है तो सी वाला पद विलुप्त रहेगा। इस तरह से मैं चीज़ें बताया हूँ पिछली क्लासों में। तो यहाँ देखिए क्या है, ए इक्वेशन जो दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म है। देखिए दाहिने साइड क्या है, यानी राइट साइड क्या है? 0 है, यानी क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म है। हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी दिया है। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? a और b c की वैल्यू निकालेंगे। तो एक वैल्यू क्या होता है? यस का कोएफिशिएंट। यस का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, तो एक माना जाएगा। जैसे आप, मैं इसको आप समझने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 इंटू एक्स और माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। आप लोग समझने के लिए मैं लिखा हूँ ऐसा। अब यहाँ देखिए एक वैल्यू क्या होगी? यस का कोएफिशिएंट। यस का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। बिग वैल्यू क्या होगी? वाई का कोएफिशिएंट। वाई कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? -1/5 -1/5। सी क्या है? सी -10 है। इस तरह से ए बी सी वैल्यू निकल गई। और जैसे आप एक एक पद का जो है कंपेरिजन कर लीजिए। अगर इस तरह से निकालेंगे तब भी आप निकाल लीजिए एक एक पद बराबर करके। पहला पद इसका क्या है? ax है, ax है। वहाँ पहला पद क्या है? x है। x से x कैंसिल हुआ क्योंकि दोनों तरफ x है। तो a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू क्या आया? 1। इसी तरह दूसरा पद आप जो है कंपेरिजन कर लीजिए। दूसरा पद क्या है? बी वाई है, और यहाँ दूसरा पद क्या है? -y/5 है। y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड y है। तो b इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? -1/5। और जैसे तीसरा पद c है यहाँ पर, और यहाँ तीसरा पद क्या है? -10 है। इस तरह से ए बी सी वैल्यू निकल के आई। इसको आप नोट करिए, इसे नोट कर लीजिए। ये सब पिछली क्लास में बताया, लेकिन साउंड नहीं आ रही थी। मैं क्लास को दूसरी बार जो है रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग यहाँ से जो भी कंटेंट दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक और यूपी बोर्ड जो बुक है, दोनों बुक मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं मनोहर जो बुक है प्राइवेट, उसको भी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा जो है किसी प्राइवेट बुक पढ़ रहा हो तो वो अपने कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, तो उसके जो है हम आपके एनालिसिस लगातार चल रहे हैं एनटीपीसी के, और मैं वही एनालिसिस आपको करवाने वाला हूँ आज।
हम लोग जो भी कंटेंट दे रहे हैं एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड बुक है उसके माध्यम से, और साथ साथ मैं ये मनोहर एक जो बुक है प्राइवेट, उस बुक को मैं साथ स्वयं पढ़ा रहा हूँ अपने से ही, क्योंकि तमाम बच्चे जो हैं प्राइवेट बुक के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, तमाम स्कूल में प्राइवेट बुकें लगाई गई हैं, तो मैं एक बुक खुद लेकर चल रहा हूँ। उसके अलावा अगर जो मैं मनोहर एक बुक पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट, उसके अलावा और एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड जो बुक है, इन तीनों बुक के अलावा अगर कोई भी और बुक्स माध्यम से आप लोग प्राइवेट बुक माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उसके कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, उसके सोल्यूशन को हम यहाँ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर है। तो आगे हम लोग जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे तीसरा दिया है, तीसरा क्वेश्चन जैसे देखिए क्या है, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इस तरह से दिया है। -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 यही दिया है। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करिए। तो आइए इसको हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए नोट कर लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए जहाँ छूटा हो, नोट हो गया होगा। आगे चलें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जैसे क्या है प्यारे बच्चे, तीसरा क्या है, -2x और प्लस 3y इक्वल टू 6, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म है, क्योंकि पहले आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म बनाना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म बना करके हमको वहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए राइट साइड में क्या है, 6 है, 0 नहीं है, तो राइट साइड में 0 होना चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म होने के लिए राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो हम इसको 0 कर ले रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म बना ले रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब जैसे देखिए -2x प्लस 3y और इधर प्लस 6 से इधर आएगा -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक किस फार्म होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म हो गया। अब यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। आप निकाल लीजिए वैल्यू। एक वैल्यू क्या होती है, ए का कोएफिशिएंट, ए कोएफिशिएंट क्या है -2। बी वैल्यू क्या होती है, वाई का कोएफिशिएंट, वाई कोएफिशिएंट क्या है 3 है। सी क्या है -6 है। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकल आई। और अगर इस तरह से नहीं समझ में आया है तो एक एक पद को जो है आप इक्वल कर लीजिए कंपेरिजन करते वक्त। जैसे देखिए इस वाले पद का इसी इक्वेशन हमको करना है कंपेरिजन, ध्यान दीजिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पिछली क्लासों में बताया हूँ। तो हमको हमेशा इसी से जो है कंपेरिजन करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी से तुलना करना है। तो अब इसमें पहला पद क्या है, ax है, और इसमें पहला पद क्या है -2x है, और ax से s कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ है, तो a इक्वल टू क्या निकल के आया -2। इस तरह से दूसरा पद जो है कंपेरिजन करिए। दूसरा पद क्या है, by है, और वहाँ दूसरा पद क्या है 3y है, y दोनों तरफ है, कैंसिल कर लीजिए, तो b इक्वल टू क्या होगा 3। और तीसरा पद क्या है यहाँ पर c है, और तीसरा पद वहाँ क्या है -6 है। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकल कर आई है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको नोट करिए आप, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। और ये बुक जो है एनसीईआरटी वाली जो बुक है, एनसीईआरटी बुक आप ज़रूर खरीद लीजिए। इस बुक खरीद लीजिए। मैं देख रहा हूँ कितने का है ये 155 रुपये की बुक है एनसीईआरटी की। इस बुक को आप खरीद लीजिए। और यूपी बोर्ड की बुक अगर रखे हों तो भी उसको भी पढ़िए। यानी यूपी बोर्ड बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों बुक एक हैं, दोनों में से एक बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से एक है तो ठीक ही है, अगर दोनों आप ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो है मैं अगर मनोहर रेस को ही पढ़ना है तो मनोहर रेस में पढ़ा रहा हूँ, इन तीन बुक उसमें पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट बुक कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, हम यहाँ से सलूशन उसको प्रोवाइड करेंगे। इसको आप नोट करिए।
इसे नोट करिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़िए। जो भी कुछ सुझाव आपको देना हो कि जिससे बेहतर कंटेंट और प्रोवाइड हो जा सके यहाँ से, तो उसके लिए आप लोग बेहतर से बेहतर अपना सुझाव दीजिए। उस सुझाव को हम लोग फॉलो करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। आप लोग अपना सुझाव देंगे तो उसको हम लोग फॉलो करते हुए, अपने में हम सुधार करते हुए हम लोग यहाँ से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और सभी अभिभावकगण से मैं ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे कंटेंट को आप लोग ज़रूर एनालिसिस करिए। एनालिसिस करके जो है आप बच्चों को जो है हमारे कंटेंट के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप जोड़िए, ताकि यहाँ जो भी कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है बच्चे यहाँ से पढ़ सकें। और जो भी आप लोग सुझाव देना चाहते हैं अपना सुझाव दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ से और से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो इसको आप लोग नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। आज फिर मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे जो है फिर कंटिन्यू हम करेंगे। थैंक यू सो मच।